क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाया, समाज और आपके अपने दोस्त उसी की साइड ले रहे हों? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी पीठ पीछे कोई बहुत गंदा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिससे आपकी इमेज खराब हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक नार्सिसिस्ट के जाल में नहीं फंसे हैं, बल्कि आप उसके पाले हुए फ्लाइंग मंकीज के घेरे में हैं। आज द डार्क माइंड डिकोडर पर हम उस गंदी राजनीति को डिकोड करेंगे जो आपके कैरेक्टर को पूरी तरह खत्म करने के लिए रची जाती है। हम जानेंगे कि ये लोग कौन हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे ये आपके अपनों को ही आपका दुश्मन बना देते हैं। साइकोलॉजी में फ्लाइंग मंकीज उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें एक नार्सिसिस्ट अपनी गंदी चालें चलने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। इस शब्द की शुरुआत विज़र्ड ऑफ ओज फिल्म से हुई थी, जहां चुड़ैल अपने पालतू उड़ने वाले बंदरों को दूसरों को डराने के लिए भेजती थी। ठीक वैसे ही एक नार्सिसिस्ट खुद पर्दे के पीछे रहता है और इन मोहरों के जरिए आप पर हमला करता है। ये आपके भाई बहन, पुराने दोस्त या ऑफिस के कलीग्स भी हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट इनके सामने खुद को बेचारा और विक्टिम बनाकर पेश करता है और आपको एक विलन की तरह दिखाता है। ये लोग मुख्य रूप से 4 खतरनाक तरीकों से आप पर हमला करते हैं। पहला है द स्पाई यानी जासूस। ये लोग आपके पास आएंगे, आपसे हमदर्दी जताएंगे, ये कहेंगे कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम मुझे सब बता सकते हो। लेकिन सावधान, जैसे ही आप कुछ बोलेंगे, ये सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर सीधे उस नार्सिसिस्ट तक पहुंचा देंगे। इसे साइकोलॉजी में ट्रायंगुलेशन कहते हैं, जहां तीसरा इंसान 2 लोगों के बीच आग लगाने का काम करता है। दूसरा है द गैस लाइटर। ये वो लोग हैं जो आपको यकीन दिलाएंगे कि गलती आपकी ही है। जब आप अपनी तकलीफ बयान करेंगे तो ये कहेंगे, अरे वो तो इतना अच्छा इंसान है, सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए, तुम ही शायद ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। ये आपकी सोच और आपकी हकीकत पर आपको शक करने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे आप धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। तीसरा और सबसे डरावना तरीका है द स्मियर कैंपेन। इसमें नार्सिसिस्ट और उसके ये फ्लाइंग मंकीज मिलकर आपके पीठ पीछे कहानी बुनते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं या आप धोखेबाज हैं। इसका मकसद आपको समाज से बिल्कुल काट देना होता है, ताकि जब आप मदद मांगें तो कोई आपकी बात पर यकीन न करे। चौथा तरीका है हूवरिंग बाय प्रॉक्सी। जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं तो वो इन बंदरों को भेजता है आपको वापस खींचने के लिए। ये आपको मैसेज करेंगे, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है, या कम से कम एक बार तो बात कर लो। ये आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब सवाल आता है कि इस दलदल से बाहर कैसे निकलें। इनसे बचने का सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, नो इन्फॉर्मेशन नो इमोशन। इन्हें उतनी ही जानकारी दें जितनी आप सड़क पर चलते किसी अजनबी को देते हैं। इन्हें अपनी खुशियों या अपने दुखों का पता न चलने दें। याद रखिए, जो इंसान नार्सिसिस्ट की बातें आप तक ला रहा है, वो आपकी बातें भी उस तक जरूर ले जा रहा है। अपनी मानसिक शांति के लिए इन उड़ने वाले बंदरों को पहचानिए और उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाइए। आप अकेले नहीं हैं, बस आप गलत लोगों से घिरे हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको मानसिक रूप से टॉर्चर किया है, तो कमेंट में यस लिखें और अपनी कहानी शेयर करें। आपके कमेंट्स किसी और को ये एहसास दिला सकते हैं कि वो इस जंग में अकेले नहीं है। अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे नार्सिसिस्ट का एक और घातक हथियार, द साइलेंट ट्रीटमेंट। दिमागी शिकारियों से बचने के लिए द डार्क माइंड डिकोडर को अभी सब्सक्राइब करें।